हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको LIC एडीओ में इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपने LIC एडीओ का फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि इसका पैटर्न क्या है। मेंस का मेंस में सबसे पहले रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, वो 50 मार्क्स का आ रहा है। उसमें आप ये गेस कर सकते हैं कि 25 मार्क्स का रीजनिंग होगा, 25 मार्क्स का क्वांट्स होगा। फिर सेकेंड सेक्शन है, उसमें GK एंड इंग्लिश, ये आपका 50 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे भी आप GK का वेटेज ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इंग्लिश का वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम आएगा। एंड अगर बात करते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस की, तो ये आपका 60 मार्क्स का आ रहा है, इसके 60 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि इंश्योरेंस अवेयरनेस का कितना ज़्यादा वेटेज है इस पेपर में, और ये गेम चेंजर हो सकता है। अगर आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आपका एग्ज़ाम बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा, बिकॉज रीजनिंग एंड क्वांट्स में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपका पेपर सिंपल लेवल का ही आएगा। LIC AAO के मेंस में इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स का लेवल इजी देखा गया था। GA का भी लेवल ठीक ठाक था, लेकिन इंश्योरेंस अवेयरनेस का अच्छा लेवल था। तो यहाँ एडीओ के पेपर में भी हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि क्वांट्स एंड रीजनिंग बहुत ईजी आएगा, बिकॉज ये अप्रेंटिसशिप वाली पोस्ट है, तो इसमें आपको टफ पेपर तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। एंड रही बात अगर GA की एंड इंग्लिश की, तो इसका भी लेवल अच्छा आएगा, ईजी साइड पे ही रहेगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस अवेयरनेस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस के लिए कहाँ से पढ़ना है, ये 20 डेज़ के लिए आपका आगे क्या प्लान होना चाहिए और कैसे आप ये एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर सकते हैं। इंश्योरेंस अवेयरनेस के सोर्सेज में सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑलिव बोर्ड का बोल्ड PDF। ये एक छोटा PDF आता है और इसमें आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस का बहुत कॉम्पैक्ट वे में सारा नॉलेज मिल जाएगा। ये आप इसको तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास 1 वीक या 2-3 दिन का समय है एंड आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, वरना आप IC38 PDF को ही प्रीफर करिए। ये बेस्ट रिसोर्सेज पढ़ने के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस। एंड इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि इसको आपको पूरा PDF लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, इतना टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है इसके लिए। इसमें अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटे भी टाइम दे रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। और इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और आप इसका जब कंटेंट्स देखेंगे तो ये सारे कंटेंट्स हैं, इसमें टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है ये। तो इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है इस सब्जेक्ट का, तो इसमें आप कोई भी सेक्शन मिस नहीं कर सकते, आपको सारे सेक्शन पढ़ने होंगे। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं तो आप इसको पूरा डिटेल में ना पढ़ के इसकी समरी पढ़ सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी होती, तो इसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप ये टॉपिक देख लीजिए, तो आप जब उस टॉपिक के एंड पे जाएंगे तो आपको एक समरी मिलेगी, तो आपको समरी चेक करना है और उस समरी को आपको पढ़ना है और देखना है कि उसमें से कोई ऐसी एक टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रही है। जैसे ये एसेट है, ये आप लोगों को पता होगा, आपने बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ा है। रिस्क आपको पता है, पेरिल आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है। अब इंश्योरर एंड इंश्योर्ड क्या होता है, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं। आप वापस से इसमें टॉपिक में जाइएगा और वहाँ आप इस टॉपिक से रिलेटेड इसके सारे डिटेल्स आप एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इस तरह से आपको हर एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। PDF जो है इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप मैराथन्स भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप एक दिन में 1 घंटे PDF को टाइम दे रहे हैं तो हाफ एन आवर आप मैराथन देखिए। एंड मैराथन से ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस अगर आपको मैराथन्स में मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपका रिवाइज भी होगा एंड वो आप ज़्यादा दिन तक रिटेन कर पाएंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ के बस उसको छोड़ दे रहे हैं तो फिर वो आपको बहुत दिन तक याद नहीं रहेगा। मैराथन्स के बहुत अच्छे रिसोर्सेज में सबसे पहले ऑलिव बोर्ड आता है। इसके जो वीडियोस होते हैं 1.5 आवर या 2 आवर्स का लगातार ये लोग मैराथन अपलोड कर देते हैं एंड उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अच्छे लेवल के, वो आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड नंबर पर बैंकिंग वाला का मैराथन देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिसेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लास्टली आप LIC ADO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी पढ़ के जाइएगा, उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आए थे। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो आप वीडियो सर्च करके यूट्यूब पे ही देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से वीडियोज़ हैं जिसमें ये सारी डिटेल्स बताए हुए हैं। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि इंश्योरेंस अवेयरनेस बहुत लोगों के लिए नया टॉपिक होगा, मैं भी इसको पहली बार ही पढ़ रही हूँ। तो अगर आप कुछ नया पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको इसको रिवाइज़ करना है।
क्योंकि इसका वेटेज 60 मार्क्स है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 60 मार्क्स इसका वेटेज है। सो यही सब्जेक्ट आपका गेम चेंजर होगा, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।